दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइल एजुकेशन क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्नावली 5.2 है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समानांतर, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर मतलब डी का मान समान है, यानी दोनों में बराबर है, पहले समानांतर श्रेणी में भी और दूसरे समानांतर श्रेणी में भी। लेकिन अंतर यह है कि दोनों समानांतर श्रेणी हमको पता नहीं है। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, पहले से ही सवाल दे चुका है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। आप सबसे पहले आप मान लो, हल कर रहे हो तब मान लो, माना कि पर पहला समानांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी मतलब AP1 हमने ले लिया A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट। दूसरा समानांतर श्रेणी भी आप मान लीजिए, दूसरा समांतर श्रेणी ये हो जाता है AP2, तो ये हो जाता है B1, B2, B3, B4 डॉट 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 कर लीजिए। आप 3 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों समानांतर श्रेणी यानी पहले समानांतर श्रेणी में भी डी समान है और दूसरे समानांतर श्रेणी का भी डी क्या है, समान है। मतलब कि पहला समानांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी का सार्वअंतर बराबर दूसरे समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर, दूसरे समांतर श्रेणी का सार्वअंतर मैंने सवाल के अनुसार ही डी ले लिया। मतलब पहला समानांतर श्रेणी का भी जो सार्वअंतर है वहीं दूसरे समानांतर श्रेणी का भी सार्वअंतर है, मैंने डी। अब हम लोग हल करते हैं प्रश्नानुसार। सवाल कहता है क्या कि 100वें पदों का अंतर जो है आपका कितना है, 100 है। तो आप लिखोगे, प्रश्न पढ़ रहे हो, प्रश्नानुसार नोट कर लो। मैंने जो मानना था वो मैंने मान दिया है। कहता है कि चूंकि 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है। अब देखिए, पहला का 100वां पद मतलब A100 माइनस B100 बराबर आंसर कितना है, 100। यानी A100वां पद और B100वां पद को घटाने पर आंसर कितना हो जाता है, 100। तो आप इसको पहले बैठाओ ना, तो इसका भी सूत्र वही होगा, A प्लस N-1 इंटू में हो जाता है आपका D, यानी कि AN का मान है ये, यही सूत्र है आपका। अब इस सवाल को जरा बैठाओ। तो सवाल में क्या करते हो, AN कहता है तो आप A प्लस N कह रहा है तो N का मान कितना है आपका, 100 है, 100 बैठा दो, माइनस दे दो, 1 है, 1 बैठा दो, यहाँ 1 है। फिर उसके बाद कोष्ट दे के D जो है दोनों में बराबर है, इसमें भी है और इसमें भी, तो D का D रहने दो। अब आप एजा मझोला कोष्ट डाल दो। ये सूत्र को थोड़ा बीच में लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। चलिए, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो हम माइनस दे देंगे। फिर अब मांग रहा है यही सूत्र, इसमें भी है, इसमें A मांग रहा है, तो इसमें A का मान कितना है आपका, B है ना, तो आप B बैठा दो, प्लस है प्लस दे दो, N है तो N का मान इसमें भी कितना है आपका, 100 है। पहला में भी 100वां पद, दूसरा का भी 100वां पद, तो ये हो जाता है 100 माइनस 1। और D तो जानबे करते हैं, दोनों का D सेम है, बंद कर दीजिए, इज इक्वल टू आंसर हो जाता है आपको कितना, 100। ठीक है। अब देखो, A प्लस 100 में से 1 गया तो 99 D हो गया, बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस दे दीजिए, B है, B दे दीजिए, B प्लस यू हो जाएगा 99 D, बंद कर दीजिए, बराबर में हो जाता है आपका 100। चलिए, A प्लस 99 D आई माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो
प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा। तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, प्लस में है माइनस में हो गया, अब बराबर में हो गया आपका 100। यानी कि 99D से 99D ख़त्म, काहे कि ये प्लस में था और ये आपका माइनस में, मतलब a माइनस बी बराबर में हो जाता है कितना, 100। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब ठीक आगे कहता है कि हजराहमें पदों का अंतर क्या होगा। अब हजराहमें पदों का अंतर निकालने को कह रहा है, मतलब a हजराहमा पद माइनस b हजराहमा पद बराबर वाट, ये हमको पता नहीं है। अब आप सवाल को ठीक उसी तरह से सजाओगे, फिर यहाँ पे लिख दो a, इसी सूत्र पर चलोगे, a प्लस कोष्ट n का मान मांग रहा है तो n का मान क्या बैठाओगे, 1000 अपना, तो 1000 बैठा दो, अब माइनस का माइनस दे दो, 1 है 1 दे दो, और d जनबे करते हो दोनों में d सेम है तो बंद कर दो, इसको ऐसे दोनों ओर से घेर दो, फिर उसके बाद माइनस है माइनस दे दो, फिर यही सूत्र हुआ, फिर मांग रहा है a का मान, तो दूसरा का पद में a का मान आपका कितना है b बैठा दो, प्लस है प्लस दे दो, n का मान आपका कितना है 1000 बैठा दो, अब -1 गुणे में d तो जनबे करते हो दोनों में सेम था, हल करो, आगे वाला मान हमको पता ही नहीं है तो आगे बैठाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये हो जाता है a प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999D, आप फिर बंद कर दीजिए, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए, फिर b प्लस 999D, इसको भी बंद कर दीजिए। आइए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस 999D आइए अंदर जाएगा तो चिन्हों को बदल देगा, b माइनस 999D, यानी प्लस में है तो माइनस बना देगा, प्लस में है तो माइनस बना देगा, a भी प्लस और ये माइनस, यानी 999D माइनस में है और ये आपका प्लस में है, दोनों सेम है तो दोनों को काट दीजिए, बच गया आपका a माइनस बी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें अंतर क्या है कि a माइनस बी यहाँ निकल गया और समीकरण 1 में a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ था 100, यानी कि समीकरण 1 के अनुसार a माइनस बी जो आपका ये है कितना है, a माइनस बी का मान 100, यानी इससे साबित होता है कि हमारा हजराहमें पदों का अंतर भी आपका क्या होगा 100 ही होगा। हजराहमें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, यही आपका हो जाता है आंसर। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो ए बी का मान यहाँ निकल भी किया है कि आपका a माइनस बी बराबर 100, तो यहाँ आप a माइनस बी का मान निकल भी किए हो, तो यानी a माइनस बी का जब मान निकले तो a माइनस बी का मान कितना है 100 हिले है, आपको समीकरणिक में दर्शाइए दिया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।